Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and coming to the detailed discussions of statistics with the three theoretical parts: introduction, collection of data and presentation of data. Right? तो अभी हमने कुछ देर पहले ही स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया और उसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से एजेंडा और इसका क्या ओवरव्यू इंपॉर्टेंस है एंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग इन अ वेरी अर्लियर, राइट? तो वहां पे मैंने थोड़ा सा समराइज किया था कि वी हैड स्टार्टेड द क्लास 9 टॉपिक नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 इज द नंबर सिस्टम एंड अगेन एंडिंग विथ आवर कॉन्सेप्ट्स विद द नंबर सिस्टम, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स का भी मतलब सांख्यिकी होता है, जैसे नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति था। लेकिन सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग, राइट? तो हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर हमने बताया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, एक बार मुझे रॉ डेटा मिल जाते हैं तो उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू कलेक्ट इट। तो हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे और एग्जांपल के तौर पे क्लास अटेंडेंस रजिस्टर जो आप इन जनरल डे टू डे लाइफ अपने स्कूल्स में देखते होंगे, और लास्ट में उसके प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। वंस यू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू प्रेजेंट इट सो दैट इट बिकम्स वेरी मीनिंगफुल, ये हम देखेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द स्टैटिस्टिक्स टॉपिक नंबर और चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्लास 9। इंट्रोडक्टरी सेक्शन, एज आई कीप ऑन सेइंग दैट कि जब हम किसी टॉपिक के बारे में तीन चीज, व्हाट इज, व्हाई एंड थर्ड वन इज हाउ, अगर ये समझ जाते हैं तो इट मींस यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। जैसा कि मैंने अभी भी इंट्रोडक्टरी और एजेंडा में जब बता रहा था समराइजेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स में, कि statistics is a part of mathematics, right? Specifically under the number system, in which we collect the data, organize the data, then analysis it, and finally interpret and present it, is called as statistics. Means आपको कोई रॉ डेटा दिया गया, लाइक इस तरह का एक रॉ डेटा दिया गया, इस रॉ डेटा को आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज क्यों करेंगे? टू अंडरस्टैंड इट, राइट? टू गेट सम आइडियाज कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट? अभी तो हैकिंग ये सब चीजें आपको मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं ये कितना है, जैसे प्रोबेबिलिटी में आप शेयर मार्केट में सारी चीजें लगा सकते हो। स्टैटिस्टिक्स अगर आपका अच्छा है, राइट, तो यू कैन प्रिज्यूम ऑल द सेक्शंस, ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस, one of the best you can say the hackers of India or the world। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी, ये 5 जो स्टेप्स हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइज, एनालिसिस, इंटरप्रेट एंड देन फाइनली प्रेजेंट। अगर मुझे किसी का सपोज करो कि पासवर्ड हैक करना है, राइट, तो हम सबसे पहले उसके डेटास कलेक्ट करेंगे, वो किस मेंटालिटी का, वो क्या क्या डेट पासवर्ड रख सकता है। इन जनरल कोई अपना नाम @डेट ऑफ बर्थ रखता है, कोई जो अपना मतलब कोई जो सबसे पसंदीदा नाम होता है, लाइक सम स्पेशल पर्सन्स इन देयर लाइफ, उसका नाम और @ उसका 1 2 3 4 5, कुछ लोग होते हैं जनरल जो नाम है @ 1 2 3। तो इस तरह के डेटा के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि इतने डेटा रख सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस उसको किस तरह से रखा जाए। फिर एनालिसिस करते हैं, अच्छा अगर ये साइट है तो इसका ये क्या रख सकता है पासवर्ड। आफ्टर एनालिसिस वी इंटरप्रेट, अच्छा इसका इस साइट का ये पासवर्ड रख सकता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी इतना टफ पासवर्ड रखने की है ही नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर ट्रायल एंड हिट we present some data and you are going to hack that particular site or particular ID or particular profile of that person, right? तो ये 5 steps होते हैं statistics में। तो statistics is the part of or one of the most important part of mathematics in which we collect the data, organize it, analysis it. After analysis we interpret, means understand it, and finally present it in the form of what exactly we need। और इसके बेस पे आगे के क्लासेस में आप डेटा कम्युनिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, अभी आपने बहुत बिग डेटा वगैरह का नाम सुना होगा, अगर आप रिसर्च में थोड़े बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन डे में मैंने डेटा बताया था। डेटा सिंपली मीन्स अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन which can be represented, meaningful information, और ये meaningful information can be represented in the form of facts, numerical figures, tables और a graph। और आप याद रखिए, अगर ये सारी चीजें आप अपने एग्जाम के आंसर राइटिंग में भी लिखते हैं तो इट बिकम्स वेरी मीन्स मार्क ओरिएंटेड
आंसर पेपर, राइट। तो बड़े बड़े एग्जाम्स में अगर इतने चीजों को रख देते हैं, यूपीएससी की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो बोला जाए कि आप फैक्ट्स रखो, न्यूमेरिकल फिगर्स रखो, टेबल एज मच एज पॉसिबल लिखो और ग्राफ बनाओ, ताकि क्या होता है, एक सिंगल पिक्चर मेक्स इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो बेटर है कि आप एक टेबल बना दो। और ये सब हम इन डे टू डे लाइफ क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर में हम देखते होंगे ऐसी चीजें। इलेक्शन होता है तो हम देखते हैं कौन सी जगह से कौन सा टीम या कौन सी पार्टी या कौन सा लोग सबसे ज्यादा विजयी हुए हैं, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट अर्जित किए हैं, कौन कितने वोट से आगे पीछे चल रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स विल बी covered in the introduction part. Now coming to the second most important part is the collection of data. देखो, collection of data is not very easy because raw data में से, why we are collecting the data, because raw data में से आप एक information, raw data में से आप एक meaningful information निकालते हैं with the help of the collection of the data. अगर आपके पास कोई डेटा ही नहीं रहेगा तो आप उसके बारे में क्या सोचोगे, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कि आप क्लास अटेंडेंस रजिस्टर, क्यों बनाया रजिस्टर, मेरा स्कूल, मेरी मर्जी, मेरा मन है जाने का, मेरा मन नहीं है जाने का, इसमें मुझे अटेंडेंस क्यों बनाना पड़ता है। व्हाई टीचर्स आर सेइंग दैट यू मस्ट हैव एट लीस्ट 90% ऑफ अटेंडेंस। अगर कोई 75% कम अटेंडेंस होता है देन वी गिव सम negative marks or the non-appearances indisciplined student. Why we are doing this? Because after building one by one, these are the building blocks. कि कोई स्टूडेंट कितना रेगुलर रह रहा है। रेगुलर रहने का मतलब वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है एंड ही वांट्स और ही हैज अ कीन इंटरेस्ट टू स्टडी, राइट। अगर कोई बंदा बहुत एब्सेंट रहेगा तो उसके कुछ रीजन होंगे, इकोनॉमिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल होता है। सो दीज आर द कलेक्शन वी बाय जस्ट कलेक्टिंग द डेटा इन द रजिस्टर शीट वी हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एब्सेंट के आधार पर हम देख सकते हैं कि भाई कौन से स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो रहे हैं, क्यों प्रेजेंट हो रहे हैं, और कौन से स्टूडेंट जो 100% अटेंडेंस रखे। इट मींस दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद देयर स्टडी एंड दे आर वेरी ईगर टू लर्न इन द फ्यूचर लाइफ आल्सो। आप देखते होंगे जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रहते हैं अप टू 10th क्लास, they are having the high chances or high probability to be a very good person or responsible or government officers or one of the best private company owners or directors, right। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हाइट के आधार पर अगर हम देखें, अगर हम स्टूडेंट्स की, तो वी कैन से दैट कि ये किस पार्ट में जा सकता है। अगर हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छा है, तो वी से दैट कि आप भाई क्या नाम है, एनडीए का एग्जाम दो, कैप्टन बनो, लाइक सम डिफेंस डिपार्टमेंट में जाओ, सो ऑन सो फोर्थ। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें, अगर कोई बंदा 90% से एबव है, वी से दैट कि आप प्रैक्टिस करो और प्रिपेयर फॉर द इंजीनियरिंग, डॉक्टर और यूपीएससी एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब जो 70-80% ला रहा है उसको क्या ही बोलेंगे, 70% ला रहा है। इन जनरल, एक्सेप्शन इज अ रूल ऑफ नेचर। इन जनरल ऐसा होता है कि जो बंदे अच्छे होते हैं उसको बोलते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, और मार्क्स बेसिस पे आपके एडमिशंस भी होते हैं। हाउएवर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज सेइंग समथिंग डिफरेंट, बट यस अगेन मार्क्स ओरिएंटेड। मतलब एक छोटे से अटेंडेंस शीट में अगर हम ये तीन चीज कैलकुलेट कर लेते हैं तो we can presume, we can interpret a lot of things about that particular person or the class, right। हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में सबसे अच्छे कौन से स्टूडेंट्स हैं, सबसे कंसिस्टेंट कौन से स्टूडेंट्स हैं, सबसे अच्छा बैच कौन सा है, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। रॉ डेटा को सिंपली हम कलेक्ट किए इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। दिस इज जस्ट एग्जांपल कि मुझे 10 स्टूडेंट का मैंने टेस्ट लिया मैथमेटिक्स का एंड आई गॉट कि पहला बच्चा 55, दूसरा 36, तीसरा 95, चौथा जो है 60, चौथा 73, 60, 42, 25, 78, 75 और 60, ये इतने नंबर लेके आए। अब इससे जस्ट इस डेटा के आधार पे मैं कह सकता हूं कि उस क्लास की स्थिति क्या है, उस क्लास का टीचर कैसा है, उस क्लास की स्टूडेंट की कैपेसिटी कैसी है। कैसे बोल पाओगे सर? तो मैंने बताया कि वी प्रेजेंट द डेटा टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रॉ डेटा। तो अगर हम इसे इंक्रीजिंग, प्रेजेंट मींस क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, द बेस्ट वे टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे कम कौन सा है, 25। सो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो 25, देन हु इज दैट, सेकंड वन इज 36, थर्ड वन इज 42, 42 से ज्यादा क्या है 55, 55 से ज्यादा क्या है, मैं थोड़ा कोमा देता हूं ताकि दिक्कत, 55 से थोड़ा सा ज्यादा क्या है 60, 60 से ज्यादा क्या है 62, 62 से ज्यादा क्या है 62 से ज्यादा 73, 73 से ज्यादा क्या है 75, 75 से ज्यादा क्या है, आप देखिए ध्यान से, 75 से डायरेक्ट 78 एंड देन 78 से ज्यादा क्या है 95। तो ये टोटल 10 डिजिट्स हो गए। 10 डेटास को मैंने जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया
तो अगर मैं पूछूंगा, अगर सिंपली इस डेटा को पूछूं कि भाई बताओ कि इसमें हाईएस्ट नंबर कौन लाया, तो मुझे ए टू जेड देखना पड़ेगा। अगर मैंने सिर्फ डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में से डाल दिया तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि हु हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, सर 95, व्हिच इज व्हाट इज द रोल नंबर ऑफ इट, इट्स रोल नंबर इज नथिंग बट द थर्ड रोल नंबर, सो इजी। अगर बोले सबसे कम कौन लाया तो 25, शर्माने की बात नहीं है, इट्स अ पार्ट, तो 25 तो क्या है 7 नंबर पे आया, तो कोई दिक्कत नहीं, 7th स्टूडेंट जो वो सबसे वीक है। अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूं तो इस क्लास के स्टूडेंट में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस 95 माइनस 25, अरे भैया 70 नंबर का डिफरेंस, इट इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब कुछ स्टूडेंट वीक है तो बहुत वीक है, कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट तो बहुत इंटेलिजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर या फैकल्टी एवरेज है। अगर अच्छे टीचर होते हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो 75 के आसपास प्लस माइनस 20 रहते हैं, मतलब 60 65। हालांकि ये कुछ रेंजेस ऐसे दिख रहे हैं, तो ऐसी चीजों के आधार पे हम जस्ट बाय लुकिंग एट द डेटा वी कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अगर मैं बात करूं कि बताओ सबसे ज्यादा किस रेंज में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो 0 से लेकर के 10 के बीच में तो एक भी नहीं है, 10 से 20 के बीच में कोई नहीं है, 20 से लेकर 30 के बीच में कितने हैं, एक है। तो हम एक डेटा तैयार कर सकते हैं कि भाई 20 से लेकर के 30 तक में एक स्टूडेंट आया, 30 से लेकर के 40 तक में कितना आया, 30 से सिर्फ एक आया, 40 से लेकर के 50 तक में कितना आया, तो सिर्फ एक आया, 50 से लेकर के 60 तक में कोई नहीं, सॉरी एक ही आया, राइट। देन 60 से लेकर 70 तक में कितने आए, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने, 2 स्टूडेंट्स आ गए। लाइकवाइज 70 से लेकर के 80 तक कितना आया, तो वो 3 स्टूडेंट्स आ गए। बाद बाकी 80 to 90 0 है और 90 to 100 में सिर्फ एक है। तो बाय जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डेटा वी कैन से दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो वो हमारा अकर कर रहा है वो 70 to 80 में कर रहा है। बस इसी को मैंने टेबलेट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। कंक्लूसिवली मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज वी विल बी सीइंग ऑल द डिटेल्स इन द न्यूमेरिकल सेक्शन आल्सो, कि डेटा को अगर आप पर्टिकुलर वे में अरेंज कर लेते हैं और after arranging the data we will have some interval or different